हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सपना बाबुल का विदाई। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि कौशल्या जी हॉल में कुछ कर रही होती, इतने में पीछे से श्लोक आ जाता है। तो वो कहता कौन? तो श्लोक कहता है ये देखिए कौन। तो वहाँ पर शिवानी खड़ी होती है। कौशल्या जी कहते हैं बेटा आप। तो श्लोक बताता है कि ये शिवानी है। और इतने में उधर मालती भी आ जाती है और मालती को भी शिवानी से मिलवाता है। और शिवानी दोनों लोगों से नमस्ते करती है। मालती शिवानी को देख करके काफ़ी खुश होती है। वो ये कहती है कि ये तो बहुत अच्छी लग रही है। और फिर वो कहती है कि तुमने मेरे भाई को कैसे पसंद कर लिया? शिवानी कहती है पसंद नहीं किया है। और फिर मालती शिवानी से पूछती है कि शादी के लिए। तो वो सर हिला देती है लेकिन बोलती कुछ नहीं है। और फिर शिवानी श्लोक से कहती है कि ये मिठाई लाई थी। और फिर वो मिठाई दे देती है। वो कहती है उसकी एक मीटिंग है, उसे जाना है। श्लोक कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो कहती नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँगी, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ। इधर आप देखेंगे कि रागिनी आती है और खुशी और टैमी दोनों लोग रागिनी से बात करते हैं। तो खुशी कहती है कि आज हम लोगों की काव्य भैया से लड़ाई हो गई, अब हम लोगों को फ़ोन करके उन्हें मनाना पड़ेगा। और इधर फिर टैमी काव्य को फ़ोन मिलाती है और काव्य से कहती है कि काव्य मैं टैमी। तो काव्य कहता हाँ हाँ मुझे पता है। तो वो पूछती है कि मेरे कुछ नोट्स रह गए हैं। तो वो कहता है कि तो मैं क्या करूं? तो टैमी कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। तो वो कहता है कि नहीं, तुम मेरी कज़न हो, कोई मेरी बहन नहीं है, रियल सिस्टर कोई नहीं है। इधर ऑफिस में अनमोल बैठा रागिनी के बारे में सोच रहा होता है कि रागिनी के साथ डांस किया और रागिनी के ख्यालों में खोया हुआ होता है। और वो सोचता है कि रागिनी ने पता नहीं वो चेन ली, देखी कि नहीं देखी, अब पता कैसे चले। अगर देखी होती तो वो मुझसे कुछ कहती, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। चलो मैं ही पूछ लेता हूँ उस गिफ्ट के बारे में। वो फ़ोन करने जा रहा होता है, फिर सोचता है कि नहीं, फ़ोन नहीं, मिल के बात करता हूँ। फिर वो जाने के लिए उठता है कि चलो चल के बात करता हूँ, लेकिन फिर वो कुछ सोच के पलट जाता है। इतने में पीछे से शिवानी आ जाती है। शिवानी नॉक करती है और पीछे से चिपक जाती है आकर के अनमोल के। अनमोल पलटता है और वो बहुत गुस्सा करता है। इधर श्लोक आता है घर पर। रागिनी श्लोक से पूछती है कि शिवानी कहाँ है। वो बताता है उसकी एक मीटिंग थी इसीलिए उसको जाना पड़ा। और फिर रागिनी पूछती है कि शादी के लिए शिवानी ने क्या कहा। तो वो कहता है उसने कुछ हाँ नहीं कही है। इधर शिवानी अनमोल के साथ सोच रही है आगे बढ़ने के लिए। वो सोचती है कि अनमोल फिर से मेरी लाइफ में आ जाए, लेकिन अनमोल उस पर बहुत गुस्सा करता है। वो ये कहता है कि तुम श्लोक से शादी कर लो, श्लोक बहुत अच्छा लड़का है। तो शिवानी कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो भूल जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरी गलती की सज़ा मुझे अब मत दो। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों लोग साथ रहें और हम शादी कर लें। तो अनमोल कहता है कि तुम ऐसा सोचना भी मत। और फिर शिवानी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी शादी में कुछ भी नहीं है, तुम्हारा फिजिकल रिलेशन भी नहीं है। और हर एक बात बताती है, लेकिन शिवानी की बात वो नहीं सुनता। वो कहता है कि खबरदार जो तुमने रागिनी के बारे में कुछ कहा। और फिर वो वहाँ से चली आती है। इधर वो घर आती है तो आलेख देखता है घर आई है। श्लोक भी वहीं पर होता है और श्लोक रागिनी दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। रागिनी कहती है कि अच्छा मैं बात करूंगी शिवानी से शादी के लिए। तो श्लोक कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है रागिनी, आप बात करना, आई एम श्योर कि आप उसे अच्छे से मना लोगी। तो रागिनी कहती है ठीक है, मैं बात करती हूँ शिवानी से। और फिर श्लोक इस बात के लिए बहुत खुश होता है। श्लोक शिवानी के बारे में सोच रहा होता है। अब रागिनी कहती है कि वो बात कर लेगी, श्लोक को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो शिवानी से शादी के लिए पूछ लेगी। श्लोक कहता है कि ये आपने बहुत अच्छा किया। और फिर रागिनी कहती है कि आप बहुत प्यार करते हैं ना। तो श्लोक कहता है कि हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ शिवानी से। इधर आलेख अनमोल के पास आता है और अनमोल कहता है कि अरे आलेख भैया आप आइए आइए यहाँ पर, चलिए साइन कर दीजिए। तो फिर आलेख पूछता है कि शिवानी क्यों आई थी। तो वो कहता है कि वो फ्रेंड है ना, उसे कुछ काम था इसी वजह से वो आई थी हेल्प के लिए। तो अनमोल अभी भी सोच रहा होता है कि रागिनी ने पता नहीं वो गिफ्ट देखा कि नहीं। इधर रागिनी की कुछ साड़ियाँ कबर्ड से गिरने लगती हैं। वो जैसे ही ज़मीन पे गिरती हैं तो वो साड़ी उठाने लगती है। साड़ियाँ उठाते उठाते उसको अनमोल का वो गिफ्ट मिल जाता है जो अनमोल ने दिया होता है। वो
चेन उठा करके, लेटर उठा करके वो चेन देखती है, फिर लेटर पढ़ती है। लेटर पढ़ के उसको अनमोल की फीलिंग्स के बारे में पता चल जाता है और फिर वो अनमोल के बारे में खुश होने लगती है। इधर टैमी और खुशी दोनों लोग आते हैं वसुंधरा जी के पास। वो कहते हैं बड़ी मम्मी हमको एक भाई चाहिए। तो वसुंधरा जी कहती हैं ये बात तुम अपनी मम्मा से करो ना। तो फिर टैमी कहती है कि वो गुस्सा करेंगी, आप बड़ी मम्मा हो ना, आप बात करो ना। तो फिर इतने में रागिनी आ जाती है। तो खुशी कहती है कि टैमी को आपसे कुछ बात करनी है। तो रागिनी कहती मुझसे, हाँ बताओ टैमी। तो टैमी कहती है कि मम्मा मुझे एक भाई चाहिए। तो कहती भाई, भाई आपका है ना काव्या। तो वो कहती है कि काव्य नहीं, काव्य कहता है कि वो मेरा, हम लोग उसकी कज़न्स हैं। तो फिर खुशी कहती है कि काव्य भैया ने झगड़ा कर लिया है और टैमी जिद करती है अपने रियल ब्रो के लिए। और इधर रागिनी वसुंधरा जी की तरफ देखती है। वसुंधरा जी कहती है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इतने में शिवानी आती है। तो रागिनी उससे बात करने की कोशिश करती है। तो शिवानी कहती है कि रागिनी अभी नहीं, और अभी मत मुझसे बात करो, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। इधर रागिनी अनमोल और रणवीर के बारे में सोचती है, उसको ख्यालों में दिख रहे होते हैं। अब उस चेन को लेकर के वो आगे सोच रही होती है कि वो क्या करे। तो फिर रणवीर कहता है कि अब अनमोल ही है, तो मैं अनमोल के ही साथ आगे बढ़ना है, तुम उससे ही स्वीकार कर लो। फिर इधर अनमोल और आलेख दोनों लोग घर आ जाते हैं। तो आलेख और अनमोल दोनों लोग बात कर रहे होते हैं और इतने में फिर वहाँ पर रागिनी आ जाती है। अनमोल चला जाता है रूम में और आलेख जो होता है वो रागिनी को बता रहा होता है कि क्या क्या हुआ। शिवानी देखती है, वो बताता है कि अनमोल उसके लिए नाश्ता लेने किचन में गया है और शिवानी किचन में पहुँच जाती है अनमोल से ये कहने के लिए कि वो दोनों लोग शादी कर लें। लेकिन अनमोल उसकी बात नहीं मानता। वो कहता यहाँ से तुम चली जाओ और शिवानी उसके पीछे पड़ी है। इधर रागिनी और आलेख दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। आलेख एक एक करके सारी बातें रागिनी को बता देता है और इधर फिर आलेख वहाँ से चला जाता है। अभी रागिनी अनमोल के बारे में सोचती है और वो सोचकर काफ़ी खुश होती है। इधर अनमोल शिवानी से बहुत परेशान है। शिवानी उसके पीछे ही पड़ के रह गई है। वो ये कह रही है कि मैं जानती हूँ तुमने बहुत परेशानी में उससे शादी की है, मैं जानती हूँ तुम उससे शादी नहीं करना चाहते थे, मजबूरी में ये सब निभा रहे हो और खुश रहने की एक्टिंग कर रहे हो। लेकिन अनमोल शिवानी पे बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। फिर वो कहती है कि मुझे पता है कि जो तुम कह रहे थे मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, मैं श्लोक से शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम प्रॉमिस करो तो मेरी ये बातें किसी से नहीं कहोगे। और वो हाथ करती है। तो वो जैसे ही अनमोल उसको प्रॉमिस करने के लिए हाथ उसके हाथ पे रखता है तो उतने में किचन में वहाँ पे रागिनी आ जाती है और ये सब देख लेती है। शिवानी को पता होता है कि वहाँ पर रागिनी आई है और रागिनी ये देखकर बहुत अपसेट हो जाती है। इतने में शिवानी